महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जो धर्म और अधर्म की लड़ाई को दर्शाता है। लेकिन इस महायुद्ध की नींव किसने रखी? कौन था वह व्यक्ति जिसने पूरे भारत का खेल रचा? उसका नाम था शकुनी, गांधार के राजा दुर्योधन के मामा और इतिहास के सबसे चतुर रणनीतिकारियों में से एक। शकुनी के बिना महाभारत नहीं होता। वह न होता तो कौरव और पांडवों के बीच इतनी बड़ी लड़ाई भी न होती। लेकिन आखिर शकुनी इतना क्रूर क्यों था? उसने यह खेल क्यों रचा? क्या वह केवल अधर्म का प्रतीक था या उसके पीछे भी कोई दर्द भरी कहानी थी? आज हम आपको बताएंगे कैसे शकुनी ने महाभारत का पूरा खेल रचा और क्यों वह कुरु वंश का सबसे बड़ा विनाशक बना। शकुनी सिर्फ एक चालबाज व्यक्ति नहीं था, बल्कि उसकी कहानी बदले और प्रतिशोध से भरी हुई थी। शकुनी गांधार के राजा सुबल का पुत्र था। गांधार वह स्थान था जो आज के पाकिस्तान के इलाके में स्थित था। वह बचपन से ही एक बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा प्रेम अपने पिता और भाइयों से था। जब भीष्म पितामह अपने छोटे भाई धृतराष्ट्र के लिए पत्नी ढूंढ रहे थे तो उन्होंने गांधार की राजकुमारी गांधारी को चुना। गांधारी एक बहुत ही शुभ कन्या थी और कहा जाता है कि उससे विवाह से उसका पति बहुत शक्तिशाली बनेगा। लेकिन यह समस्या थी कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। जब यह बात गांधारी को पता चली तो उसने यह निर्णय लिया कि वह भी अपनी पूरी जिंदगी अंधे की तरह ही जीगी। उसने अपनी आंखों पर हमेशा के लिए पट्टी बांध ली। इस फैसले ने गांधार के राजा सुबल को क्रोधित कर दिया। वे इसे गांधार का अपमान मानते थे। कौरवों के राज्य हस्तिनापुर में गांधारी का विवाह तय होने के बाद भीष्म पितामह ने राजा सुबल और उनके पूरे परिवार को कैद कर लिया। उन्हें भूखा प्यासा रखा गया। धीरे धीरे सभी भाई मारे गए। राजा सुबल को एहसास हो गया कि वे बच नहीं सकते। उन्होंने अपने सबसे चतुर बेटे शकुनी को बुलाया और कहा, हमें मारा जा रहा है लेकिन तुम बचोगे। तुम्हें गांधार के इस अपमान का बदला लेना है। हस्तिनापुर को विनाश के गर्त में डाल देना है। राजा सुबल ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन मरने से पहले उन्होंने शकुनी को एक अद्भुत पासा दिया जो उन्हीं की हड्डियों से बना था। यह पासा आगे जाकर महाभारत के विनाश का सबसे बड़ा कारण बना। जब शकुनी गांधार से हस्तिनापुर आया तो उसने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को हमेशा अपने चचेरे भाई पांडवों से जलन होती थी। शकुनी ने इस ईर्ष्या को अपना हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उसने दुर्योधन को यह यकीन दिलाया कि पांडव उसके सबसे बड़े शत्रु है। दुर्योधन, अगर तुम्हें इस राज्य का राजा बनना है तो तुम्हें पांडवों को मिटाना होगा। दुर्योधन ने शकुनी की बातों में आकर पांडवों के खिलाफ साजिशें रचनी शुरू कर दी। शकुनी की पहली बड़ी चाल थी लाक्षागृह की साजिश। दुर्योधन के आदेश पर पांडवों को वाराणवत नामक स्थान पर एक सुंदर महल में भेजा गया, लेकिन वह महल मोम से बना था जिसमें कभी भी आग लगाकर जलाया जा सकता था। शकुनी की योजना थी कि जैसे ही पांडव उस महल में सोएंगे उसमें आग लगा दी जाएगी और वे जलकर मर जाएंगे। लेकिन विदुर ने पांडवों को पहले ही इस षड्यंत्र की जानकारी दे दी और वे बचकर वहां से निकल गए। शकुनी जानता था कि सीधी लड़ाई में पांडवों को हराना नामुमकिन है, इसलिए उसने एक ऐसी योजना बनाई जिससे वे खुद अपना राजपाट छोड़ दे। यहीं से आया जुए का खेल। दुर्योधन ने युधिष्ठिर को एक जुए के लिए बुलाया, लेकिन सामने था शकुनी जो अपने मायावी पासों से कभी हार नहीं सकता था। युधिष्ठिर धर्मपरायण थे और उन्होंने एक एक कर सब कुछ दांव पर लगा दिया। अपना संपूर्ण राज्य, अपनी धन दौलत, अपने भाई और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी तक। यहीं से महाभारत का बीज बो दिया गया। जब द्रौपदी को भरी सभा में घसीटा गया और उनका चीरहरण करने की कोशिश की गई तो पांडवों ने प्रतीक्षा की कि वे इस अपमान का बदला लेंगे। भीम ने प्रतिज्ञा की कि वह दुर्योधन की जांग तोड़ेगा और दुशासन का खून पिएगा। शकुनी ने सोचा था कि पांडवों अपमान सह लेंगे, लेकिन यही वह गलती थी जिसने महाभारत युद्ध को अवश्यम भावी बना दिया। महाभारत युद्ध में शकुनी ने दुर्योधन का साथ दिया, लेकिन अतः उसकी भी मृत्यु हो गई।
भीम के भाई सहदेव ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह शकुनी का वध करेंगे और युद्ध के अंतिम दिनों में सहदेव ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और शकुनी को मार गिराया। शकुनी मारा गया, लेकिन उसकी लगाई आग ने पूरे कुरुक वंश को समाप्त कर दिया। बदले की आग हमेशा विनाश लाती है। शकुनी का बदला सिर्फ हस्तिनापुर का नाश ही नहीं बल्कि उनकी खुद की मृत्यु का कारण भी बना। शकुनी जितना भी चतुर था, लेकिन उसकी चालें अतः उनके विनाश का कारण बनी। पांडवों ने हर अपमान सहकर भी अंत में धर्म की जीत की। शकुनी केवल एक खलनायक नहीं था, बल्कि वह महाभारत का सबसे बड़ा खिलाड़ी था। उसकी बुद्धिमत्ता अद्वितीय थी, लेकिन उसका उद्देश्य गलत था। अपने परिवार के अपमान का बदला लिया, लेकिन उसके लिए बदले ने पूरी दुनिया को युद्ध की आंख में झोंक दिया। यही महाभारत का सबसे बड़ा सबक है। बुराई चाहे कितनी भी चतुर क्यों न हो, अंत में